नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली क्लास के वीडियो में देख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कहने का मतलब ये हुआ कि भरतनाट्यम नृत्य का जो संबंध है कौन से राज्य से है, तो तमिलनाडु राज्य से है भरतनाट्यम नृत्य का संबंध। तो ये आप याद रखेंगे। बात करें महत्वपूर्ण जानकारी का, तो देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य को। तो बात करें यक्षगान का, तो इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। बात करें भरतनाट्यम का, तो ये मैं आपको बता ही दिया कि इसका जो संबंध है तमिलनाडु राज्य से है। कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी का। बात करें मोहिनी अट्टम का, तो मोहिनी अट्टम और कथकली का जो संबंध है केरल राज्य से है। वहीं बात करें कथक का, तो यह इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। ये आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो संविधान के किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधान है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें अगले प्रश्न का, तो 3 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो इनका जो संबंध था सारंगी से था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो किस अभिनेता ने पहले फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। तो कौन से अभिनेता ने फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था, तो दिलीप कुमार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न का, तो कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो साइलेंट घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करिए आज का 6 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप हमसे जुड़ के रहें। तो एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो 32। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। बात कर ले 7 नंबर प्रश्न का, तो कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। ये आप याद रखेंगे। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो बात करें फिरोजपुर का, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे। बात करें लखनऊ का, लखीमपुर खीरी और जौनपुर का, तो ये जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये आप याद रखेंगे। बात करें विजयवाड़ा का, तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बात करें आगरा का, तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। और बात करें अहमदाबाद का, तो ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो जब अकबर सम्राट बने तब उनकी आयु डैश वर्ष की थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अकबर सम्राट बना उस समय उसकी आयु कितनी वर्ष की थी, तो 13 वर्ष की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर
जो 1955 से 1964 के बीच किसके बने थे? तो किसके बने हुए थे? तो ट्रांजिस्टर के बने हुए थे, दूसरी पीढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ खोदे गए थे? हड़प्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल जो है निम्नलिखित में से कहाँ खोदे गए थे? तो बनवाली में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा की गई थी, ये आप याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 15 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? क्वांटम सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्स प्लैंक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? यानी पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे और उन्हें वर्ष 1991 से 1992 में प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है? भारत में इनमें से कौन सा संगठन है जो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े को संकलित करता है? तो वो कौन सा संगठन है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े को संकलित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। बात कर ले 16 नंबर प्रश्न का, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं सिरका में। और बात करें इसका सूत्र का, तो CH3COOH एसिटिक अम्ल के सूत्र होते हैं, जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? तो कौन सा है? तो श्री शैलम जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा रामदेव जी मेले का प्रमुख लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा रामदेव जी मेले का प्रमुख लोक नृत्य है? तो तेरा ताली जो है रामदेव जी मेले का प्रमुख लोक नृत्य है और यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, ये आप याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, ये आप याद। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 395। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, ये आप याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट का, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्की धातु डैश है? ये ऑप्शन में से सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अब देख लेते हैं लिथियम से संबंधित अधिक जानकारी को। तो लिथियम की द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो 6.94 है। लिथियम की अगर बात करें तो एक नरम चांदी जैसी सफेद क्षारीय धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्के ठोस तत्व है लिथियम, ये आप याद रखेंगे। इसका परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो 3 होते हैं। लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ये आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी CHSL एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।